Okay, welcome to exam fees. Today we are going to start with chapter 4, that is your quadratic equation. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप समझ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 एक्सरसाइज हैं आपकी. सो फर्स्ट एक्सरसाइज अ वेरी बेसिक एक्सरसाइज जिसमें आपको एक इक्वेशन दी जाएगी जिसको आपको सॉल्व करके रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आपको लगाना है ना. ठीक है ना, उसके वो अभी हम देखेंगे. और उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी. उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करेंगे. दिस इज योर एक्सरसाइज 4.1 बेसिकली. उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे. मतलब पहले हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीख लिया, उसके बाद उसे हमने सॉल्व करना सीख लिया. और थर्ड एक्सरसाइज में वी विल सी कुछ एक नई चीज देखेंगे. ठीक है, उसके लिए भी वेट करते हैं, वो वहीं पर ही डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. सो कोई भी इक्वेशन आपको पता है क्या होती है. ये हमने पीछे कुछ क्लासेस में डिस्कस भी किया था कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है. एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है वो हमने देखा हुआ है. जैसे x प्लस 2x प्लस 3, तो ये एक एक्सप्रेशन है. दिस इज योर एक्सप्रेशन. ठीक है, और यही इक्वेशन को अगर मैं लिख दूं x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब मैंने इक्वल टू में कोई नंबर मैंने लिख दिया है या कुछ भी लिख दिया है, तो नाउ दिस इज योर इक्वेशन. ठीक है, अब ये इक्वेशन कई टाइप्स की होती है, हमने ये भी देखा हुआ है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने देखा ये मोनोमियल हो सकती है. ठीक है, बाइनोमियल हो सकती है, ट्राइनोमियल हो सकती है. मैं बहुत बेसिक सा रिवाइज करवा रहा हूं आपको. ठीक है ना, ओनली वन टर्म. ठीक है, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, और यू कैन से पॉलिनोमियल. ठीक है, मोर देन 3 टर्म्स. ठीक है, अब नाउ ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर ऑफ व्हाट? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती है. ठीक है, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यूबिक इक्वेशन होती है. अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक एंड सो ऑन. ठीक है, अब इसमें से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में. चलिए अब देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में. सो एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो. जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये यहां पर आप देखें इसकी डिग्री कितनी है? 2 है. सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक और लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x. सो यहां भी डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर इज 2 है. ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं. लेट्स से x प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर. सो यहां भी अगर आप देखें तो डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. ठीक है, सो एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? वो होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, कुछ और एग्जांपल से अगर आप देखें, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहां भी अगर आप देखें
तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं देखूं ये इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर डिग्री कितनी है? 3 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। समझ गए ना आप? तो बहुत पीछे जो क्लासेस आपकी गई हैं उसमें भी आपने बहुत सारी चीज कई बार देखी है, 8th में इवन देखी है आपने, 7th क्लास में भी ये सब चीजें पढ़ी हैं। मैं जैसे क्विक रिवीजन करवा रहा हूं सो दैट आपको पता लग जाए। अब यहां से हमारी कहानी शुरू होती है चैप्टर की, कि अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं यहां पर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस लेट्स से 4, तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां से आप देखें तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है? तो a की वैल्यू का मतलब हो गया x स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि यहां पर 3 है, ठीक है। b का मतलब हो गया x का कॉफिशिएंट जो कि यहां पर 5 है। यू कैन सी x स्क्वायर के साइड में क्या लिखा है? 3, तो वो हो गई हमारी a की वैल्यू। x के साइड में क्या लिखा है? 5, ठीक है ना, विथ साइन, जो भी साइन होगा वो भी यहां प्लस है तो हमने प्लस लिया है, ठीक है। और जो अकेला है, जो खाली है, वेरिएबल के साथ नहीं है, ठीक है, वो है हमारा c। यहां पर कितना है? 4। तो ये a b c आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं। एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब बताइए यहां पर a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू। सो a इज 4 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू हो गई 2। कैसे? a मतलब x स्क्वायर के साइड में जो कुछ भी लिखा है, दैट इज योर a। b का मतलब x के साइड में जो कुछ भी लिखा है विद द साइन, ठीक है ना। साइन एक्स स्क्वायर के साइड में अगर कुछ भी होगा उसमें भी साइन लेना है आपने, b के साइड में भी कुछ भी साइन लेना है। साइड में मतलब कॉफिशिएंट, ठीक है। और जो अकेला है बेचारा जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा है, दैट इज योर c, कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्लियर हो गई बात? एक और एग्जांपल समझते हैं, ये करना बहुत जरूरी है, आपको ABC आना चाहिए, ठीक है। -4x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस √2। बताइए भाई ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a b c की वैल्यू बताइए फटाफट। सो हेयर a मतलब एक्स स्क्वायर के साइड में कितना लिखा है? -4। b मतलब x के साइड में कितना है? 1/2 और c मतलब खाली कांस्टेंट, दैट इज योर √2। डन है भाई? तो इसका मतलब, अच्छा एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मुझे बताइए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। अब यहां पर मुझे बताइए a की वैल्यू क्या होगी? सो यहां पर a की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि यहां पर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। अब b की वैल्यू होती है x के साइड में, x तो है ही नहीं, जब x नहीं है तो b की वैल्यू 0 और कांस्टेंट हो गया यहां पर 5। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ABC की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 4.1 निकालिए भाई, एनसीईआरटी देखिए। 4.1 में एनसीईआरटी देखिए, ठीक है, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, ठीक है। सो इन क्वेश्चन नंबर 1 चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो सिंपल सा उसने कह दिया है, चेक करके बताओ क्या ये जो आपको दिया गया है, एक इक्वेशन जो आपको दी गई है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये आपको बताना है, सिंपल। सो पार्ट 1 में आपको इक्वेशन जो है वो दी हुई है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। अब ये देखिए, आप किसी भी इक्वेशन को तभी बता सकते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लगी हो, मतलब उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी डायरेक्टली देख के नहीं कह सकते आप, क्योंकि आपको डायरेक्टली देख के पता ही नहीं चलेगा इसकी डिग्री कितनी है। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर डिग्री 2 आती है या स्टैंडर्ड फॉर्म आती है देन यू कैन से कि हाँ भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए सॉल्व करिए इसको। तो कैसे सॉल्व करना है? सिंपल, जो भी आपको दिख रहा है स्टेप आप कर दीजिए उसको सॉल्व। या तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा होगा, या फिर a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा होगा, या फिर a + b a - b का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 × a × b। a की जगह पर x है, b की जगह पर 1 है, तो x स्क्वायर
मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है 2। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। सो 2 को x से करेंगे तो 2x आएगा और यहां पर आएगा 6, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 इंटू 1 इज 2, तो 2x आ गया इज इक्वल टू 2x माइनस 6। 2x से 2x गया क्योंकि इधर भी प्लस है उधर भी प्लस है, तो क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस 6 को इधर ले आइए, लेफ्ट साइड में ले आइए। सो x प्लस 1 प्लस 6, माइनस 6 इधर आकर प्लस 6 हो जाएगा। सो सिंपल आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब बताइए क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक कीजिए इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और मुझे यहीं पर ही बता दीजिए यहां पर ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, बताइए। ए की वैल्यू हो गई 1 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 0 क्योंकि एक्स तो है ही नहीं, और सी की वैल्यू कितनी होगी 7। ये हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन आप मुझे बताइए, ठीक है ना, साथ के साथ ये भी आप क्लियर करते जाइए ए बी सी की वैल्यूज क्या होंगी। क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लगा सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस तरीके से छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए पार्ट 2 देखिए, अब फटाफट करेंगे पार्ट 2 देखिए। सो इन पार्ट 2 वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। चलिए भाई, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लिख दीजिए। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक बार इससे एक बार इससे, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम -2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सब कुछ इधर ले आइए, ठीक है, यही करना है आपने हर बार, जो भी राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लेके आइए। प्लस 6 माइनस 2x, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखिए। माइनस 6 विल बिकम प्लस 6 एंड प्लस 2x विल बिकम माइनस 2x, ठीक है। सो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, देखिए यहां पर ये हो गया -2x माइनस माइनस प्लस, दिस इज योर -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लग गया, ठीक है। तो यस, डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इज 2, तो यस, ठीक है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए मुझे ए बी सी की वैल्यू बताइए क्या होंगी यहां पर। सो ए इज 1 हेयर, बी इज -4 एंड सी इज 6, ओके। जब कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर के साइड में, इट मीन्स 1 है, और यहां तो दिख ही रहा है कि -4 है, और यहां पर तो ये अकेला है ही बेचारा, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट। So in third part we have x minus 2 x plus 1 is equal to x minus 1 x plus 3। a plus b a minus b का फॉर्मूला तो हमें दिख नहीं रहा है बनता हुआ, तो हम जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर इसके इससे करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस एक्स, फिर इसके इससे करेंगे क्या आ जाएगा, -2x, इसके इससे करेंगे क्या आ जाएगा, -2। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, प्लस 3x हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, ये -x हो गया, और ये हो गया -3, ठीक। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, यहां पर क्या हो गया, ये हो गया -x, यहां पर 1 है, ठीक है ना, 1x -2x इज -x, -2 एज इट इज, 3x -x कितना हो गया, 2x -3, ठीक है। सब कुछ लेके आइए लेफ्ट साइड में। सो -x -2 -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो गया, ये हो गया -3x, है ना, -2x -3x, और ये कितना हो गया 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए क्या इसकी डिग्री 2 है, नहीं है ना, डिग्री इज नॉट 2 है, ये तो सिंपली आपका मोनोमियल आ गया, ठीक है। तो डिग्री यहां पर कितनी है इसकी, डिग्री यहां पर अगर आप देखें मैक्सिमम पावर इज 1, तो नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो एबीसी लिखने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़िए, ठीक है। अगला पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4। सो इन पार्ट 4 वी हैव x -3 2x plus 1 is equal to x
एक्स प्लस 5। सेम काम मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स, दिस विल बिकम माइनस 6x एंड दिस विल बिकम -3। इसी तरीके से इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, x को x से किया तो एक्स स्क्वायर प्लस x को 5 से किया तो 5x। एक्स स्क्वायर से नहीं गया, ठीक है। क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए सिंपल। x स्क्वायर ये हो गया, यहाँ प्लस 1 है प्लस 1x है, यहाँ माइनस 6x है, तो प्लस माइनस माइनस, सो एक में से 6 गया तो कितना बचा, -5। सो -5x -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करना है, सबको लेफ्ट साइड में ले आइए। सो -5x -3 -x स्क्वायर -5x इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 2x स्क्वायर -5x कितना हो गया, -10x, ठीक है। और यहां पर देखिए ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर में से ये x स्क्वायर चला गया तो कितना बच गया, तो सिंपली बच गया x स्क्वायर, ठीक। x स्क्वायर और ये क्या है यहाँ पर -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये बन गई आपकी इक्वेशन x स्क्वायर -10x -3। तो सिंस यहाँ पे डिग्री अगर आप देखें तो कितनी है, 2, तो यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे ए बी सी की वैल्यू भी बताइए। ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साइड में कुछ नहीं है मतलब 1 है। बी की वैल्यू हो गई -10, क्योंकि एक्स के साइड में -10 है। और सी अकेला क्या बचा है यहाँ पर, -3। क्लियर होगी बात, ठीक है। पूछ नहीं रहा है वो ए बी सी, लेकिन आपको आना चाहिए किस तरीके से आप लिखते हैं।